Good morning all of you. Welcome to online class 12 B1। कल हमने आपको चैप्टर 3 स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ाया था। संक्रामक रोग के अंतर्गत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैलते हैं संपर्क के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी या भोजन के द्वारा ये एक दूसरे में से फैलते हैं, तो ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। और असंक्रामक रोग, ये रोग एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। इसके अंतर्गत कैंसर, एड्स इस तरह के रोग आते हैं। आज हम आपको कैंसर के बारे में बताएंगे। कैंसर एक अति पीड़ादायक और गंभीर बीमारी है। आज विश्व में लाखों लोग इस रोग से पीड़ित हैं और ये काफ़ी घातक बीमारी है। इसके लिए हमें अनेक कष्टों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैंसर के कारण हमारा कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है और इसके साथ कोशिकाएं अभेदित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं, जिससे ये हमारे लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इस रोग के बारे में जानते हुए सभी लोग फिर भी लापरवाही करते हैं, इसलिए ये कैंसर के शिकार बन जाते हैं। इसके लिए कोशिकाओं की यह संहति अनियमित रूप से संख्या में तेजी से वृद्धि करके सामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे ये ट्यूमर के रूप में बदल जाती है। ट्यूमर दो प्रकार से होता है, एक सुदुम ट्यूमर और एक दुर्दुम ट्यूमर। सुदुम ट्यूमर के अंतर्गत जो ये ट्यूमर संयोजित ऊतक के अंदर बंद रहते हैं और एक ही स्थान पर रहते हैं। दुर्दम ट्यूमर, इस प्रकार के ट्यूमर की कोशिकाएं रुधिर व लिम्फ के साथ संचरित होकर शरीर के अन्य भागों में ट्यूमर बनाती हैं। कैंसर के प्रकार, कैंसर के बहुत सारे प्रकार हैं। उनमें से हैं फर्स्ट सरकोमा, सेकंड नंबर कार्सिनोमा, थर्ड नंबर ल्यूकेमिया। सरकोमा के अंतर्गत जैसे अस्थि, पेशी, लिम्फ ग्रंथि तथा संयोजी ऊतक का कैंसर, इस तरह से कैंसर होते हैं। और कार्सिनोमा के अंतर्गत जैसे त्वचा, फेफड़े, स्तन, अमाशय, अग्नाशय इस तरह का कैंसर आता है। और ल्यूकेमिया के अंतर्गत यह रुधिर का कैंसर है, जिसमें अस्थि मज्जा के कोशिकाओं को तथा इसमें अनियंत्रित प्रचुरोद्भवन के कारण रुधिर में ल्यूकोसाइट की संख्या में अल्प या अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण कभी कभी छोटे बच्चों में, शिशुओं में या फिर वृक्क तथा मस्तिष्क में अत्यंत दुर्दम ट्यूमर हो जाता है। कैंसर के कारण, कैंसर के कई सारे कारण हैं। धूम्रपान और तंबाकू चबाना, भौतिक उत्तेजना, रसायनों का प्रयोग। कैंसर के बारे में सबको जानकारी होने के बावजूद लोग धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये अपने आप को खुद हानि पहुंचाते हैं। हमें सभी को जागरूक करने के लिए इसके बारे में जागरूकता फैलानी होगी, सबको बताना होगा इसकी बीमारी के बारे में और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में। इसलिए हमें धूम्रपान को रोकना होगा। धूम्रपान जिसके कारण सिगरेट, बीड़ी आदि पीने से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। इससे मुख, गले व लैरिंक्स में कैंसर हो जाता है और इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए
हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए और अगर हमारे सामने कोई कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए, उसे कैंसर के बारे में बताना चाहिए। तंबाकू चबाना, सुपारी व तंबाकू चबाने से मुख में कैंसर हो जाता है, इसलिए हमें तंबाकू और सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए। रसायनों का प्रयोग, अनेक रसायन से कैंसर उत्पन्न होता है, जैसे ये निकोटीन, कैफीन, कोयला, गाड़ियों, इन सब से निकले हुए धुएं, इनमें से अदग्ध हाइड्रोकार्बन तथा अनेक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो संश्लेषित रंजकों को बनाने में काम आने वाले एरोमेटिक अमीनों से मूत्राशय में कैंसर उत्पन्न करते हैं। कुछ लिंग हार्मोन व स्टेरॉइड से अत्यधिक समय के लिए कैंसर भी उत्पन्न करते हैं और कुछ विषाणुओं से भी, कुछ क्षतिग्रस्त भाग व चोट से भी कैंसर बन जाता है। कैंसर का फैलाव अनेक तरीके से होता है, जैसे किसी स्थान पर कैंसर कोशिकाएं विभाजन करके ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और यह ट्यूमर आसपास के ऊतकों को ऊपर फैलाकर उसे नष्ट कर देती है। अस्थिमज्जा तथा संयोजी ऊतक में उत्पन्न कैंसरस ट्यूमर की कोशिकाएं रुधिर के साथ अन्य भागों पर भी पहुंच सकती हैं। इस तरह से कैंसर का फैलाव होता है। कैंसर को कैसे पता लगाया जाए कि कैंसर हो गया, और अपने देश में स्त्रियों में गर्भाशय तथा वक्ष या स्तन ग्रंथियों का तथा पुरुषों में मुख व गले का कैंसर पाया जाता है। इसके लिए लक्षणों से शरीर में कैंसर का पता लगाया जा सकता है और इसके लिए शरीर के किसी भाग में जैसे गांठ का बनना, जैसे होठ, जीभ, वक्ष, इस तरह से अगर गांठ पड़ती है तो ये कैंसर का कारण बनती है। जख्म या फोड़ा जो जल्दी भर करके ठीक नहीं होता, एक नासूर की तरह बन जाता है, ये भी कैंसर का कारण बनता है। सिर में रुक्षता तथा लगातार गले में कफ का बना रहना, ये भी खतरनाक ही होता है। कब्ज का बना रहना, भूख न लगना, तिल या मस्सों का बढ़ना, इस तरह से वजन में लगातार कमी होना, इस तरह से कैंसर होने की संभावना होती है। इसलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए और सभी को जागरूक करना चाहिए और इससे होने वाली बीमारियों को रोकना चाहिए। और धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, रासायनिकों का प्रयोग, इन सबको बंद कर देना चाहिए। सेकंड नंबर है उपार्जित प्रतिरक्षता न्यूनतम सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम या इसे एड्स भी कहते हैं। रेट्रोवायरस के संक्रमण से यह रोग एड्स वायरस या HIV वायरस के रूप में जाना गया। HIV वायरस यानी ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से उत्पन्न होता है। यह शरीर के T4 लिम्फोसाइट्स कोशिका को नष्ट करता है और हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को नष्ट करता है। इसके कारण हमारी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है और फिर इस रोग को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं। इससे हमें अनेक प्रकार की हानि भी पहुंचती है। इसका संचरण एड्स निम्न प्रकार से फैलता है। संदूषित सिरिंज के द्वारा, दूषित रक्त आधान के द्वारा और इसके लिए कृत्रिम वीर्य निषेचन तथा कई व्यक्तियों से यौन संपर्क के द्वारा, इस तरह से हमें या लोगों को एड्स फैलता है। इसके लिए हमें सजग रहना होगा और एक अनुमान के अनुसार विश्व में लाखों लोग इस रोग से पीड़ित हैं और इससे कहीं ज़्यादा हर देशों में लोग इस रोग से पीड़ित हैं और एड्स से बचने के लिए हमें संदूषित सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक देना चाहिए और रक्त आधान में उसे रक्त को
नियमित रूप से चेक करवाने के बाद ही उसका आधान होना चाहिए और एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क नहीं रखना चाहिए और इसके लिए कृत्रिम वीर्य निषेचन जो भी है इसे चेक करके ही अगला कदम रखना चाहिए। इस तरह से हम बच सकते हैं। इसके लिए हमें अनेक सजगता की आवश्यकता है। हमें इसके लिए लोगों को सजग भी करना होगा, बताना होगा कि ये कितनी भयंकर बीमारी है और इससे किस तरह से हम नियंत्रण पा सकते हैं। एड्स को फैलने से रोकने के लिए हमें निम्न उपाय काम में लाने चाहिए। उसके लिए हमें लोगों को एड्स के घातक परिणामों की सूचना देनी चाहिए और इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार ही प्रयोग में लाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति रुधिर आदान करता है तो उसको चेक करवाने के बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए और इसके लिए इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को बार बार हर व्यक्तियों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम बच सकते हैं। भारत में एड्स का सबसे पहले 1986 में पता लगा था। उसके बाद देश भर में इसका ध्यान रखने के लिए 42 केंद्रों की स्थापना की गई और इन केंद्रों ने 42,000 संभावित रोगों का पता लगाया। 1985 तथा 86 में अनेक केंद्र बनाए गए और इसको रोकने के लिए सभी लोगों को जागरूक एवं सजग भी किया गया। नेक्स्ट हेडिंग है किशोरावस्था या यौन आरंभ तथा ड्रग एल्कोहल का अति प्रयोग। किशोरावस्था का मतलब है एक अवधि यानी एक प्रक्रिया से है। ये एक विद्रोह की अवस्था होती है जो 12 से 18 वर्ष की उम्र में होती है। इस दौरान बचपन तथा प्रौढ़ता के बीच की ये कड़ी है और यह अवस्था मानसिक व वैज्ञानिक विकास हेतु महत्वपूर्ण समय है। लेकिन इस समय का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और कुछ लोग सदुपयोग करते हैं। जो लोग दुरुपयोग करते हैं वो इसमें अनेक गंदी चीज़ों के सेवन की आदतें डाल लेते हैं और फिर वो आगे समस्याओं का उनके लिए कारण बनता है और वो जीवन में आगे जा कर के फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं। इसलिए हमें सही समय का सही उपयोग करना चाहिए, अनेक घातक परिणामों से बचना चाहिए। व्यसन तथा निर्भरता। कुछ लोगों को ड्रग्स एवं अल्कोहल की लत पड़ जाती है और जो कि बहुत हानिकारक होती है। ड्रग अल्कोहल के सेवन से अस्थायी सुखाभास होता है सिर्फ कुछ देर के लिए, लेकिन इसके बाद इसका बहुत ही बुरा परिणाम सामने आता है। व्यक्ति इनका सेवन करता रहता है जिससे उनकी लत लग जाती है और फिर वो उसे बाद में छोड़ नहीं पाते। ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर भी उसका सेवन करते रहते हैं। एक तरह से वो अपना ही नुकसान करते रहते हैं और यही छटपटाहट ड्रग अल्कोहल ये सेवन के लिए प्रेरित करती है। अगर उन्हें लत लग जाती है फिर वो नहीं पीते तो उन्हें अंदर से बेचैनी छटपटाहट महसूस होती है और उसे दूर करने के लिए फिर से वो ड्रग या अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इसके अत्यधिक सेवन से शरीर के ग्राहियों का साह स्तर बढ़ जाता है और आदत होने पर उपचार हेतु दवाएं अधिक सांद्रता से लेनी पड़ती हैं। इससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये हमारे शरीर को अनेक तरह से नुकसान पहुंचाती है। यदि इनका सेवन तुरंत बंद कर दिया जाए तो अभिलाक्षणिक तथा अप्रिय विनिर्वर्तन संलक्षण के रूप में सामने आते हैं, जैसे चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना आदि ये मुख्य लक्षण होते हैं। और फिर से ड्रग्स अल्कोहल का पुनः सेवन करने पर फिर ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का आदी नहीं बनना है। ड्रग अल्कोहल इन सभी चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि इनका जो परिणाम होता है वो काफ़ी घातक होता है और इसमें जो
सुखदायी पल है वो अस्थाई होता है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन हम इनसे जो समस्याएं होती हैं वो जीवन भर के लिए ले लेते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ड्रग तथा एल्कोहल का कुप्रयोग। ड्रग तथा एल्कोहल का प्रयोग आज के समय में बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में काफ़ी लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी वो इन सब बातों को नहीं मानते हैं और यह देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी बना हुआ है। उचित शिक्षा, नौकरी, मार्गदर्शन के अभाव में नवयुवकों को ड्रग एल्कोहल की लत पड़ जाती है और जो चाहने पर भी नहीं छूटती है। अगर एक बार इस चीज़ का आदी हो गया इंसान तो फिर उसे ये लत पड़ जाती है और फिर वो छूटती नहीं है। जिन ड्रग का प्रयोग होता है उनमें से ये मुख्य है ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स तथा कोका एल्कोलाइड्स। ये पुष्पी पादप व कवक से मिलती हैं जो व्यक्ति के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। फर्स्ट नंबर ओपियाइड्स। ये सेवन करने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा जठरांत पथ में उपस्थित रेस्पिरेटर्स से ये ओपिसाइड्स जुड़ जाते हैं और ये स्मैक के नाम से जानी जाने वाली हेरोइन वास्तव में डाइएस्टिल मॉर्फिन है। यह सफ़ेद, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक है। यह लैक्टेस से प्राप्त होता है और ये हेरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या इंजेक्शन द्वारा ली जाती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में एक उत्तेजना सी होती है और इसका असर खत्म होने के बाद ही फिर वैसा ही व्यक्ति हो जाता है और उसे बार बार ये ड्रग्स, एल्कोहल लेने की आदत पड़ जाती है, जिस तरह से उसके बॉडी पर यह बुरा असर पड़ता है और यही लत शारीरिक क्रियाओं को धीमी कर देती है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। कैनाबिनाइड्स यह रसायनों का समूह है जो मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनाइड ग्रंथियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं और इसमें ये प्रकृति में कैनाबिनाइड के पादप के पुष्पक्रम से मिलते हैं और भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां तथा रॉल आदि संयोजन के द्वारा इसे जैसे हशीश, चरस, गांजा बनते हैं और इनके सेवन से कुछ क्षण के लिए स्फूर्ति आती है और फिर जैसे ही ये इसका असर खत्म होता है व्यक्ति उसी तरह हो जाता है और फिर चरस, गांजा की उसे आदत पड़ जाती है और उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है या शारीरिक क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाती हैं और उसके बॉडी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमें ड्रग, एल्कोहल इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए। ड्रग एल्कोहल के कुप्रयोग एवं प्रभाव। ड्रग एल्कोहल के हानिकारक प्रभाव असभ्य व्यवहार, बर्बरता, हिंसा आदि के रूप में व्यक्त होती है। अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर कुछ लोगों को हृदयघात तथा या मस्तिष्क में रक्तस्राव आदि भी आ सकती है और कुछ लोगों में ये मूर्छा का कारण भी बनती है। कुछ लोग तो अपना संतुलन, मानसिक संतुलन भी खो देते हैं, जिससे वो अपने आसपास के लोगों में बुरा व्यवहार करने लगते हैं। इस तरह से ये इसका घातक परिणाम सामने आता है। रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए चिकित्सा से बेहतर इसकी रोकथाम है कि उन कारणों का पता लगाया जाए जिससे व्यक्ति को ड्रग, एल्कोहल की लत पड़ती है और उनको दूर किया जाए। इस कार्य में माता पिता, सगे संबंधी, अध्यापक, चिकित्सा अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं और अच्छे मार्गदर्शन से व्यक्ति इन सभी चीज़ों से दूर हो सकता है। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचना। प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद तथा अपना विशिष्ट व्यक्तिगत होता है जिसका सम्मान होना चाहिए। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को कभी दबाव में नहीं लाना चाहिए। उसे मामला चाहे खेल कूद का हो
या अध्ययन का हो या किसी भी गतिविधि का हो, उसे प्यार से हैंडल करना चाहिए। किसी भी दबाव का या मारपीट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे में विद्रोह की भावना आ जाती है और फिर वो गलत काम करने लगता है। हर बच्चे की प्रत्येक क्षेत्र में एक सीमा होती है और उससे अधिक उपेक्षा करने पर, बच्चे को बार बार प्रताड़ित करने पर हानि की संभावना ही रहती है। इसलिए बच्चों को प्यार से हैंडल करें और उनको सही गलत चीज़ों के बारे में समझाएं, उनके सही दिशा का मार्गदर्शन करें और उन्हें बेहतर बनाएं। शिक्षा तथा परामर्श, समस्याओं या दबावों का सामना करना, निराशा या असफलता जीवन का एक हिस्सा है। इसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझाएं। सफलता, असफलता, खुशी, दुख, ये सब जीवन का एक हिस्सा है जो कि हमेशा आते जाते रहते हैं। इनसे मनुष्य को या बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, उस स्थिति का सामना करना चाहिए। उस स्थिति में गलत आदतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपनी आदतों को खराब नहीं करना चाहिए। दुख सुख तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जिन आदतों की आपको लत पड़ जाती है फिर वो दूर नहीं होती है। इसलिए हमें उन गलत चीज़ों से बचना है और अपनी स्थिति का सामना करना है। नशीली वस्तुएं हमारे देश की युवा पीढ़ी को नशे का गुलाम और अकर्मण्य बना रही हैं। एक सामाजिक सर्वे के अनुसार करीब 50% पुरुष तथा 2% महिलाएं तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इनमें से व्यसनों के प्रति युवा पीढ़ी का अधिक झुकाव देखा गया, जैसे तंबाकू एवं गुटखा, नशीली औषधियाँ, मदिरा एवं अल्कोहल का सेवन। आजकल लोग इसके प्रति शौकीन होते नजर आ रहे हैं और इसके क्रूर प्रभाव पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनके घातक परिणामों के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए आज के समय में ये चिंता का विषय बन गया है। तंबाकू या धूम्रपान से हानियाँ। तंबाकू में जो निकोटीन होता है ये काफ़ी विषैला पदार्थ होता है। इससे किसी मनुष्य में एक सिगार में पाए जाने वाले निकोटीन मात्रा के बराबर अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। जब हम धूम्रपान करते हैं तो 10% निकोटीन सांस द्वारा हमारे शरीर में जमा हो जाता है और कुछ धीरे धीरे लंबे समय में हमारे शरीर में अवशोषित होता रहता है। इसलिए तत्काल तो इसका प्रभाव नजर नहीं आता, लेकिन धीरे 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 ये तंबाकू एक कैंसर का कारण बन जाता है। निकोटीन धमनियों को दीवारों को सख्त तथा मोटा कर देती हैं और धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे रुधिर प्रवाह में रुकावट आने लगती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा धूम्रपान करने से भ्रूण की वृद्धि में कमी आती है और तंबाकू में ऐसे अनेक पदार्थ होते हैं जो जीभ, गले एवं फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त करते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15% कम हो जाती है। ये धूम्रपान, अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, मदिरा, इन सभी का कितना भयंकर परिणाम होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को रोकना चाहिए और इन गलत आदतों का आदी नहीं बनना चाहिए। अल्कोहल एवं ड्राइविंग। रात के समय मुख्य मार्ग एवं वाहनों को चलाते समय अल्कोहल या मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मूर्छा की संभावना रहती है, मानसिक संतुलन खोने की संभावना रहती है, जिससे कि वाहनों को चलाते समय एक्सीडेंट की भी संभावना रहती है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इसके लिए शराब पीकर गाड़ी चलाना एकदम जोखिम भरा काम है, इसलिए हमें सजग और सतर्क रहना चाहिए। इसके प्रभावों से हमें बचना चाहिए। अल्कोहल के प्रभाव से सिर तथा आँख की सामान्यता भी प्रभावित होती है, जिससे ड्राइवर का वाहन पर नियंत्रण ही नहीं रहता है
और एल्कोहल के सेवन से ड्राइवर असावधान हो जाता है तथा गाड़ी के बाहर किसी वस्तु को नहीं देख पाता, जिससे एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। इसके घातक परिणामों को देखते हुए हमें लोगों को जागरूक करना है और समझाना है, इसके बारे में बताना है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और इन सभी चीज़ों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आज का चैप्टर ख़त्म हुआ और आपके लिए होमवर्क है ड्रग्स एवं एल्कोहल के बारे में संपूर्ण विवरण दें। सेकंड क्वेश्चन है संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों के बारे में विस्तार से बताएं। थर्ड क्वेश्चन है कैंसर और एड्स के बारे में विस्तार से वर्णन करें। थैंक यू क्लास।